कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक नोवेल। हमें दिख रहा है पेपर सेकंड यूनिट सेकंड का नाम क्या है हमारी का, अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, और इसका लास्ट टॉपिक रह गया था डोमेस्टिक नोवेल। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारी सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सेकंड पेपर की 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी और उधर फर्स्ट पेपर में हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम डोमेस्टिक नोवेल डिस्कस करेंगे। ये तो पता ही होगा आपको कि इस सेकंड यूनिट में अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको ओरली। पिकारेस्क्यू नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, गॉथिक नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल, रीजनल नोवेल एंड डोमेस्टिक नोवेल। ये लास्ट है डोमेस्टिक नोवेल। ओके चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है डोमेस्टिक। जैसा कि आप डोमेस्टिक शब्द से ही समझ रहे होंगे, डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू। वो नाटक जो घरेलू नाटक होते हैं, ओके, या घरेलू नाटक नहीं कहेंगे, घरेलू उपन्यास। नोवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास। ओके देखेंगे। डोमेस्टिक नोवेल इज ए genre of literature that was mostly produced for girls and young women in the 19th century, okay, particularly during the middle to late 19th century, okay। तो डोमेस्टिक नोवेल घरेलू उपन्यास जेनरे में से एक विधा है ऑफ लिटरेचर में साहित्य की, दैट जो बाज मोस्टली अधिकांशतः प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई थी फॉर गर्ल्स के लिए और यंग वुमेन जवान महिलाओं के लिए इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में, और पर्टिकुलरली विशेष रूप से ड्यूरिंग द मिडिल एज के दौरान से लेकर, मतलब मिडिल एज से लेकर लेट 19th सेंचुरी तक ये चली थी। ओके तो कुल मिला के कहेंगे कि डोमेस्टिक नोवेल साहित्य की वह विधा है जो 19th सेंचुरी में गर्ल्स और यंग वुमेन के लिए उत्पन्न हुई थी और मध्य युग से लेट 19th सेंचुरी तक ये चली थी। ओके आगे चलेंगे। डोमेस्टिक नोवेल्स वर रिटन बाय वुमेन ऑथर्स। डोमेस्टिक नोवेल वुमेन ऑथर्स के द्वारा लिखे गए थे, ध्यान रखेंगे। ओके दीज नोवेल्स वर रिटन बाय वुमेन अबाउट वुमेन, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि व्हाट इज डोमेस्टिक नोवेल। डोमेस्टिक नोवेल क्या थे, वो डोमेस्टिक नोवेल वो थे कि वर रिटन बाय वुमेन अबाउट वुमेन। तो दीज नोवेल्स वर रिटन, ये नोवेल्स लिखे गए थे बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा, लेडीज़ के द्वारा, अबाउट वुमेन, वुमेन के बारे में, वुमेन के बारे में, वुमेन के ही द्वारा लिखे गए थे। वो नाटक या वो उपन्यास क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक नोवेल कहलाते हैं। The story of the novel focuses on the domestic life of middle class women। तो स्टोरी ऑफ द डोमेस्टिक नोवेल की या इन नोवेल की जो स्टोरीज हैं, ठीक है, द स्टोरी ऑफ नोवेल की स्टोरी फोकस करती है ऑन द डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन को, ऑफ मिडिल क्लास वुमेन। मिडिल क्लास वुमेन का जो घरेलू जीवन होता है वो क्या होता था, कैसा होता था, किससे रिलेटेड होता था, उसको ये स्टोरी फोकस करती है डोमेस्टिक नोवेल की। ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुमेन्स फिक्शन, इसको वुमेन्स फिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है व्हाट इज वुमेन्स फिक्शन, तो डोमेस्टिक नोवेल इज कॉल्ड द वुमेन फिक्शन। ओके यहाँ पर बनता है ये व्हाट इज वुमेन्स फिक्शन, तो डोमेस्टिक नोवेल इज कॉल्ड द वुमेन फिक्शन। ओके आगे चलेंगे। The home lives of young mainly middle class women
लर्निंग टू नेविगेट द वर्ल्ड आर द सेंट्रल ऑफ द डोमेस्टिक नोवेल। द होम लाइफ्स ऑफ द यंग्स की होम लाइफ्स, घरेलू जीवन, मेनली मुख्य रूप से मिडिल क्लास वुमेन, मध्य क्लास की वुमेन, लर्निंग जो सीखती हैं क्या करना, नेविगेट करना, नेविगेट का मतलब नौ बहन करना, नौ संचालन करना, किसको, द वर्ल्ड संसार को, वो क्या है, आर द सेंट्रल ऑफ द डोमेस्टिक नोवेल, यही डोमेस्टिक नोवेल का मेन क्या है, सेंटर होते हैं। विच आर ऑल्सो ओकेशनली रेफर्ड एज द सेंटिमेंटल फिक्शन और वुमेन्स फिक्शन। विच जो आर ऑल्सो ओकेशनली कभी कभी रेफर्ड इनका वर्णन किया जाता है एज मीन्स के रूप में सेंटिमेंटल फिक्शन। सेंटिमेंटल फिक्शन का मतलब होता है एक तरह से भावुकतापूर्ण, सेंटिमेंटल का मतलब भावुकतापूर्ण, और फिक्शन तो आप जानते ही होंगे, इमेजिन्ड स्टोरी, कहानी, काल्पनिक कहानी, ओके, नॉट ओरिजिनल, आर वुमेन्स फिक्शन, वो वुमेन्स फिक्शन होते हैं। देखेंगे तो जवान, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जवान मध्य क्लास वुमेन का घरेलू जीवन संसार का नौवहन नौसंचालन डोमेस्टिक नोवेल का केंद्र होते थे। डोमेस्टिक नोवेल का क्या होते थे, केंद्र होते थे, जिनका कभी कभी भावुकतापूर्ण फिक्शन से, ओकेशनली फिक्शन से और वुमेन्स फिक्शन के इनका क्या होता था, इनको रेफर्ड किया जाता था, और इनको क्या कहा जाता है, वुमेन्स फिक्शन भी कहा जाता है या सेंटिमेंटल फिक्शन भी कहा जाता है। ओके, द स्टोरीज प्लॉट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रीक्वेंटली रिवॉल्व कोर्टिंग, मैरिज, फैमिली लाइफ और चाइल्ड रियरिंग। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टोरीज प्लॉट, स्टोरी के जो प्लॉट होते थे, प्लॉट का मतलब कथानक, योजना, स्टोरी का मेन पार्ट होता है प्लॉट। तो स्टोरीज प्लॉट, स्टोरी के जो प्लॉट्स होते थे, एंड कन्फ्लिक्ट्स, और कन्फ्लिक्ट्स होते थे, संघर्ष, क्योंकि जब तक स्टोरी में कन्फ्लिक्ट नहीं होता तब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। ओके, तो कन्फ्लिक्ट भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो स्टोरीज प्लॉट एंड कन्फ्लिक्ट, स्टोरी का प्लॉट और कन्फ्लिक्ट फ्रीक्वेंटली, अक्सर, रिवॉल्व क्या करता है, घूमता है इर्द गिर्द, कोर्टिंग, कोर्टिंग के चारों तरफ, मैरिज, फैमिली लाइफ और चाइल्ड रियरिंग। तो कोर्टिंग का मतलब होता है एक तरह से किसी की खुशामद करके उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करना, मतलब सेवा करना, बड़ों की सेवा करना। मैरिज, शादी ब्याह, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, और चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड रियरिंग का मतलब संतानोत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना। ये स्टोरीज की प्लॉट्स और कन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के चारों तरफ स्टोरी घूमती थी, कहने का मतलब प्लॉट ये होते थे। ओके, आगे चलेंगे। ए न्यू इंग्लैंड टेल, एक न्यू इंग्लैंड टेल जो 1822 में लिखा गया, नोवेल बाई कैथरीन मारिया के द्वारा, कैथरीन मारिया सेजविक के द्वारा, इज रिगार्डेड, जिसे माना जाता है, एज द फर्स्ट डोमेस्टिक बुक, प्रथम डोमेस्टिक बुक के रूप में इसको स्वीकारा जाता है, माना जाता है, इसे प्रथम डोमेस्टिक बुक माना जाता है। गेव द राइज, जिसने जन्म दिया, टू द डोमेस्टिक नोवेल, डोमेस्टिक नोवेल जेनरे को, डोमेस्टिक उपन्यास विधा को जिसने जन्म दिया, विच पीक्ड इन द पॉपुलरिटी इन 1830, जो जिसने पीक्ड, ऊंचाई पर, चोटी पर पहुंचाया, पॉपुलरिटी की, प्रसिद्धि की चोटी पर 1830 में, 1830 में जो पॉपुलरिटी की पीक पर ये पहुंच गया था। ओके, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक नोवेल, डोमेस्टिक नोवेल्स के एग्जाम्पल ये है न्यू इंग्लैंड टेल, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। 1822 में लिखा गया था बाई
कैथरीन मारिया सेजवेक के द्वारा। सेकंड है द वाइड वाइड वर्ल्ड 1850 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सुसान बार्नर के द्वारा लिखा गया। अगर कोई पूछता है कि डोमेस्टिक नोवेल किसके द्वारा लिखे गए थे, तो वुमेन ऑथर्स के द्वारा। ठीक है। अंकल टॉम्स केविन 1852 में लिखा गया था हैरियट बीचर स्टोव के द्वारा। और लैम्प लाइटर लिखा था 1854 में मारिया सुसाना के द्वारा। कॉमिन्स मारिया सुसैना कॉमिन्स नाम है इनका पूरा। ओके। नेक्स्ट है लिटिल वुमेन 1868 में लिखा गया था लॉयशा मे एलकॉट के द्वारा। यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक नोवेल। डोमेस्टिक नोवेल की विशेषताएं क्या होती थी? फर्स्ट मैरिज होती थी इनकी विशेषता, क्योंकि डोमेस्टिक नोवेल में मेन क्या होता है? मैरिज ही होती है। सेकंड है कन्फ्लिक्टिंग डोमेस्टिक सिचुएशंस होती थी, उनमें कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था। और थर्ड है डिस्टिंक्शन बिटवीन होम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड और होम वर्ल्ड मतलब एक दो प्रकार का एटमॉस्फेयर वर्ल्ड होता है, एक बाहरी संसार, एक घर का संसार। तो होम वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड में डिस्टिंक्शन अंतर शो किया जाता था, बताया जाता था। एजुकेशनल जर्नी, और इसमें एजुकेशनल जर्नी की भी बात होती है। ओके। इस तरह से इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। तो ये डोमेस्टिक नोवेल लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट होगी सेकंड पेपर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।